सोचा कि मेरे दो आंखें हैं, नेत्र कमल नवकंज लोचन, दो है, एक दे दूं तो कोई समस्या नहीं आएगी। भगवान विष्णु नित्य शिव जी की आराधना पूजा करते थे। पूरा श्रावण महादेव का कमलार्चन करने का, सहस्र कमलार्चन करने का संकल्प था उनका। स्वयं जाते, कमल के फूल ले आते, 1000 कमल से महादेव की नित्य पूजा करते थे। कौन? भगवान विष्णु। संकल्प छोड़ते, महादेव के ऊपर अभिषेक करते, चंदन अक्षत, और फिर नित्य 1000 कमल पंचाक्षर मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य 1000 कमल से अर्चना होती थी, पूजा होती थी। एक बार 1000 कमल लेकर के भगवान विष्णु बैठे, नित्य नियमानुसार संकल्प छोड़कर महादेव की पूजा करने लगे। पता नहीं क्यों आज एक कमल घटा, कम हुआ। 999 नाम पूरे हुए, मंत्र उच्चारण करते हुए कमल अर्पण किया, एक मंत्र, एक नाम बाकी रह गया और कमल नहीं है, एक कमल कम पड़ गया। चिंता हुई, आश्चर्य भी हुआ कि मैं ठीक से गिनती करके बैठा था, तदनुसार ये वैसे तो माला जपते हैं हम, लेकिन यदि आप अनुष्ठान करो तो निश्चित गिनती के अनुसार ही जप होना चाहिए। गिनती नहीं करते तो राक्षस खा जाते हैं, आदि आदि कई प्रकार की कथाएं हैं। तो किसी ने मुझे पूछा कि हम यदि जप की गिनती ना करें और राक्षस खा जाए तो राक्षस वैष्णव नहीं बन जाएगा? क्योंकि आखिर जप खाया है उसने। बात यह है कि तुमसे गए, तुमने तो खो दिया, तो गिनती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सीधे सीधे नाम स्मरण करना है तो कोई चिंता नहीं, कोई गिनती की बात जरूरी नहीं। लेकिन आप कोई अनुष्ठान के लिए बैठे हो तो फिर निश्चित गिनती करना चाहिए। न्यून भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए, अतिरिक्त भी ना हो, न्यून भी ना हो। इसलिए ठीक सावधान होकर के अनुष्ठान में बैठे। यूं तो आप हाथ में माला लेकर के बैठे हो, कथा सुनते हुए भी जप कर सकते हो, कहीं भी बाहर प्रवास में हो आप जप कर सकते हो। नाम स्मरण करने में गिनती की कोई आवश्यकता नहीं। अरे माला भी हाथ में न हो, नाम स्मरण, माला तो इसलिए कि फिर हम नाम स्मरण करें, ये सतत एक वो वाली जागृति रहे। हाथ में माला है, जपो भगवान का नाम। माला नहीं हो तो करमाला से भी कर सकते हो, करमाला भी नहीं, बस होठों से जप सकते हो भगवान का नाम। कितने जप हुए, कितना संख्या, कोई चिंता नहीं। लेकिन अनुष्ठान के लिए यदि बैठे हो, संकल्प पूर्वक बैठे हो, तो निश्चित गिनती के जप होने चाहिए। इसलिए माला बनाई गई है। सावधानी के साथ, एक एक मनके के साथ, एक एक मंत्र जपते हुए आप अनुष्ठान करो। अतिरिक्त भी नहीं, न्यून भी न रह जाए, कम भी नहीं।
ये हमारे ब्राह्मण लोग जब यज्ञ कराते हैं ना, तो यह सकाम यज्ञ है आपके, तो यज्ञ की विधि के अनुसार होनी चाहिए। तो जब ग्रह शांति होती है तो प्रत्येक ग्रह के निमित्त 8-8 आहुति देनी है, तो 8-8 ही, फिर 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, निश्चित संख्या में ही आहुति तत्त देवता से संबंधित जो आहुति है वो पढ़ना चाहिए। इसलिए पुरोहित भी सावधान रहे, यजमान भी सावधान रहे। पुरोहित 8 बार ही स्वाहाकार करावे, यजमान सावधानी के साथ 8 बार आहुति दे। राहवे स्वाहा इदम राहवे इदन्न मम। और ब्रह्मा सुनिश्चित करे, जैसे क्रिकेट में अंपायरिंग होती है ना, उसी प्रकार ये ब्रह्मा वाला काम है कि ठीक विधि पूर्वक और ठीक से आहुति डाल रहा है ना यजमान। स्वाहाकार हुआ तो आहुति पड़ी ना। अच्छा, यहां तक सावधानी रखनी होती है जो सही यज्ञ करते हैं कि स्वाहा में हा जब लंबा थोड़ा खींचता है तो वो हा आ के समय आहुति अग्नि में पड़नी चाहिए। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा। इसलिए कभी कभी हमारे पंडित लोग सब से स्वाहा बोलो, सब लोग बोलो स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। तो हा में फिर जो अंतिम वाला आ होता है उस वक्त आहुति अग्नि में पड़नी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? 1 मिनट के लिए ट्रेन छूट सकती है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं, 1-2 सेकंड के लिए तुम अकस्मात से बच सकते हो। 1-2 सेकंड का ही फर्क, निकल गए होते तो कोई टक्कर नहीं लगती। 1-2 सेकंड का ही सवाल होता है, और एक्सीडेंट होता भी है और एक्सीडेंट से बच भी जाते हैं। ठीक समय पर यज्ञ एक विधान है साहब। हम यज्ञ को बहुत एकदम लाइटली ले लेते हैं। बैठे हैं यज्ञ में, स्वाहा कर रहे हैं, ध्यान यज्ञ में है नहीं। कोई आया कोई गया, भाई आओ 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 चाचा जी आइए, चाची जी नहीं लाए, चाची जी नहीं आई, आइए आइए आइए, और यूं आहुति दे रहा। ऐसे नहीं होता, पूरी सावधानी के साथ। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वो जितना सावधानी के साथ ऑपरेशन करता है उससे भी अधिक सावधानी के साथ कर्मकांड में बैठे हुए यजमान को, पुरोहितों को, ब्रह्मा को यज्ञ कार्य संपन्न करना चाहिए। इसलिए न्यूनातिरिक्त यो विधि स उपविष्ट ब्राह्मणानाम वचनात्, ये कहा जाता है। न्यूनातिरिक्त, कभी कुछ न्यून रह गया, कम पड़ गया, या तो कुछ अधिक हो गया, तो वहां माला की जरूरत पड़ती है। सावधानी के साथ माला जपो, एक एक मनके के साथ एक एक मंत्र जाप करते हुए। तो 1000 कमल का संकल्प था। नित्य की भांति संकल्प छोड़कर भगवान विष्णु पूजा कर रहे थे महादेव की। आज एक कमल कम पड़ गया। आश्चर्य हुआ कि मैंने सावधानी के साथ 1000 कमल रखे थे और आज एक कम पड़ गया। अब संकल्प के अनुसार जब तक पूजा पूरी नहीं होती उठ नहीं सकते। जा करके कमल लाना ये हो नहीं सकता। अब 1000वें कमल के रूप में क्या समर्पित करूं? संकल्प के अनुसार पूजा नहीं होती है तो भी दोष लगेगा। भगवान विष्णु ने सोचा, मेरे पास 2 चरण कमल है, 2 हस्त कमल है,
भगवान के तो प्रत्येक अंग कमल समान है ना। भगवान के लोचन भी नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानौतडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम नवकंज लोचन। लोचन कैसे हैं? नवकंज, ताजा खिले हुए कमल के समान। कंज मुख, मुख कमल। पदकंज, करकंज। तो मैं एक पदकंज दे दूं? विष्णु भगवान ने सोचा कि फिर तो रोज जाना है सरोवर, 1000 कमल लेकर आना है, पूजा का क्रम तो चलते रहना है, उसमें बाधा, उसमें तकलीफ होगी, तो एक कर कमल दे दूं तो उसमें भी तकलीफ होगी, क्योंकि चलकर जाएंगे सरोवर तक। कमल एक हाथ से लिया, उखाड़ करके लिया, लेकिन फिर दूसरे हाथ से तोड़ करके कमल को जो भगवान को समर्पित करने के लिए सिद्ध करना है, उसमें तकलीफ पड़ेगी। तो पदकंज नहीं दे सकता, करकंज नहीं दे सकता। सोचा कि मेरे 2 आंखें हैं, नेत्र कमल, नवकंज लोचन, 2 है, एक दे दूं तो कोई समस्या नहीं आएगी, एक आंख से भी ठीक से दिखाई देगा। फिर 2 पग से जाना, 2 हाथ से कमल लेकर आना, और फिर नेत्र एक ही है तो हम पूजा तो करते रहेंगे। तो 2 नेत्र कमल है, उसमें से एक नेत्र कमल भगवान को समर्पित कर दूं तो कोई समस्या, और मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु की निष्ठा देखिए भोले बाबा की भक्ति में, कि उन्होंने 1000वें कमल के रूप में अपना नेत्र कमल ही निकाल करके शिव जी को दे दिया। इसलिए कहते हैं हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमादाय पदयोर यदे कोने तस्मिन निज मुदहरन नेत्र कमलम, अपना नेत्र कमल दे दिया। कभी कभी ये कथा सुनते हैं ना तो लोगों को थोड़ा विचित्र सा लगता है, यूं अपना नेत्र निकाल करके दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि दृष्टि महादेव को दिया, एक दृष्टि। भगवान विष्णु की दृष्टि महादेव पर ही है। आंख जिसने महादेव को दिया, फिर वो महादेव को छोड़कर और कुछ देखेगी ही नहीं वो आंख।
ये भी एक भाव है। गुजरात में लोग एक भजन गाते हैं शिव से संबंधित, आपो दृष्टि मां तेज अनोखू, सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो, आपो दृष्टि मां तेज अनोखू, सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो, मारा मन वसो हसो, शांति स्थाओ, दया करी शिव दर्शन आपो, शंभो शरणे पड़ी मारो घड़िए घड़ी कष्ट पाओ, दया करी शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो। मैं सारी सृष्टि को शिव रूप देखूं। जिस तरह से वैष्णवों के लिए सर्वम विष्णुमयम जगत, उसी प्रकार शैवों के लिए शिवमय है यह सारी सृष्टि। सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। तो दृष्टि देने का तात्पर्य यहाँ वो नेत्र, एक तो निष्ठा कि भाई 1000वें नेत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अपना नेत्र कमल शिव जी को समर्पित कर दिया और संकल्प के अनुसार उन्होंने अपनी पूजा को पूरा किया। ये निष्ठा है। एक शिव भक्त के रूप में भगवान विष्णु की ये निष्ठा है। और नेत्र कमल दे देना, इसका तात्पर्य है कि शिव के ऊपर दृष्टि, शिवमय दृष्टि, सर्वत्र शिव जी को ही देखना। तो जिस प्रकार वैष्णव सर्वत्र भगवान विष्णु को देखता है, अपने ही इष्ट को देखता है, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। जैसे प्रहलाद से पूछा गया कहाँ है विष्णु, बोले कहाँ नहीं है। तो जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, सर्वत्र विष्णु, विष्णुमय जगत है। और उसी प्रकार एक शिव भक्त के लिए यह सृष्टि शिवमय है। सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। एक ही तत्व के ये 3 रूप है, लेकिन जब तीनों को 3 रूप में देखते हैं तो उसमें परस्पर संवादिता, प्रेम कैसा है ये देखिए। तुम क्यों लड़ रहे हो वैष्णव और शैव आपस में? तो शिव समान वैष्णव नहीं और वैष्णव समान विष्णु समान कोई शैव नहीं है। इसलिए जब महादेव के रूप में वो थे तो रजत गिरिनिभम, चांदी का पहाड़ है जैसे। लेकिन वही महादेव जब हनुमान के रूप में पधारे, रुद्र रूप हनुमान बने, तो स्वर्ण शैलावदेहम, तो उल्टे कीमत तो बढ़ी ना, कम थोड़ी हुई। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जब सेवा करने के लिए आए तो उनकी महिमा बढ़ गई। उल्टे रजत गिरिनिभम से स्वर्ण शैलावदेहम हो गए।
जब हम कैलाश मानसरोवर गए तो सुबह सुबह जब वो बर्फाच्छादित कैलाश पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो पूरा पर्वत जैसे स्वर्ण का शिवलिंग हो ऐसा दिखाई देता, अद्भुत दर्शन होता है वो। तो ऐसे स्वर्ण शैलावदेह श्री हनुमान जी महाराज की आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के पद से ही वंदना करते हैं। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन। पधारिए पधारिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। नारायण नारायण। पधारिए। मूर्ति मारुत मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन। जय हो। माता पिता गुरु गणपति शारद, माता पिता गुरु गणपति शारद, मातु पिता गुरु गणपति शारद, माता पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, 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 मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन,
सब काहू देहु राम पद नेहु निबाहु 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 मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन बंदौ राम लखन बैदेही बंदौ राम लखन बैदेही बंदौ राम लखन बैदेही बंदौ राम लखन बैदेही यह तुलसी के परम स्नेही 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 मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मारुत नंदन मारुतनंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन मारुत नंदन बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो रामायण की यदि कोई प्राण शक्ति